कार्बन अकेला ऐसा एटम क्यों है जो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है? कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने का रीजन हम देखेंगे इस वीडियो में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख के। सो लेट्स बिगिन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल होना मतलब ऐसा बोलते हैं वो बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, वो कोई सा भी रोल बहुत अच्छे से करता है। वैसे ही कार्बन एक वर्सेटाइल चीज है, वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है बहुत सारे अलग अलग एटम्स के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? दो प्रॉपर्टीज की वजह से ऐसा होता है। कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी। इसकी वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। कैसे? कैटेनेशन क्या होती है? अपने ही आप से बॉन्ड्स बना के बहुत लंबी लंबी चेन बना लेना, इसे बोलते हैं कैटेनेशन। मतलब कैसी प्रॉपर्टी? जब कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बना लेता है बहुत सारे और चेन्स या रिंग्स बना लेता है, राइट? क्यों अपने आप से इतने सारे बॉन्ड और इतने स्टेबल बॉन्ड बना सकता है? क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है बस। तो साइज बहुत छोटा सा है उसका। और कार्बन कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बन रहा था, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, राइट? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है? स्टेबल बॉन्ड। इजिली टूट नहीं पाता है वो बॉन्ड, राइट? इसकी वजह से, छोटे साइज की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और स्टेबल होने की वजह से कैटेनेशन कर देता है कार्बन, मतलब अपने आप में लंबी लंबी सी चेन बना लेता है। ठीक है। अब ये जो चेन्स है, ये भी 3 टाइप की होती है, मतलब 3 तरह से अपने आप से बॉन्डिंग कर सकता है ये। सबसे पहला है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब एक कार्बन दूसरा तीसरा, बहुत सारे कार्बन ने मिलके ये जो चेन है स्ट्रेट चेन बना ली। ठीक है, वो गई स्ट्रेट चेन। दूसरा ब्रांच्ड चेन। ब्रांच मतलब एक कार्बन है, दूसरा कार्बन तीसरा, अब इसने कुछ ब्रांचिंग कर ली। मतलब जैसे ट्री की ब्रांचेस निकलती हैं, तो वैसे ही इनमें से भी कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये हो गया ब्रांच चेन। यहाँ पे कार्बन और ये बॉन्ड, राइट? तो ये हो गई ब्रांच चेन जहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, राइट? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग मतलब क्लोज्ड कंपाउंड। अब रिंग का मतलब वो गोल सा कंपाउंड ऐसा कुछ नहीं होगा, बस एक क्लोज स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। जैसे 6 कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, इनकी भी आपस में बॉन्डिंग है, तो ये कैसा हो गया? क्लोज स्ट्रक्चर हो गया। तो ये है रिंग स्ट्रक्चर। मतलब 3 तरह से कार्बन अपने आप से बॉन्डिंग कर लेता है, स्ट्रेट, ब्रांच्ड या रिंग। इतना क्लियर है, राइट? अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन समझ में आया कि साइज की वजह से और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से होती है, और कितने टाइप की होती है। टेट्रावेलेंसी मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया था कि नींद में भी याद होना चाहिए, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। 4 का मतलब ही क्या होता है? टेट्रा होता है, राइट? मतलब ये 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई टेट्रावेलेंसी की? ये एबिलिटी है कार्बन की 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने की, एक साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है टेट्रावेलेंसी की? ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कितने एटम्स के साथ? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, हैलोजन। हैलोजन में कौन आ गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ, और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। तो जो इतने सारे एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग बना सकता है, तो क्या होगा? बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दे देगा ये, है ना? मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही मतलब क्या होता है? कार्बन के कंपाउंड। अब कार्बन के साथ कोई सा भी दूसरा एटम हो सकता है। तो वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी सी बनी है, ये इस वजह से बनी, क्योंकि कार्बन इतने सारे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, राइट? नेक्स्ट चीज है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एक्चुअल में सैचुरेट हो जाना मतलब अब सैचुरेट हो गया, पढ़ाई नहीं करना है, राइट? वैसे ही जब कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तब वो कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है। जैसे ये एक कार्बन है, इसके पास एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये कैसे हैं? सैचुरेटेड है। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल, एल्केन्स। एल्केन्स मतलब वो सीरीज देखी है हम लोगों ने, हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे वो सीरीज, मिथ एथ प्रोप वाली याद करेंगे, राइट? एल्केन्स मतलब एक्चुअल में क्या है? CH3 C2H6 ऐसे करके C3 C4 C5, ये एल्केन्स हो गए। तो ये क्या है?
सैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सब जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरे है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का आ जाना, ठीक है। अगर एल्कीन्स है मतलब डबल बॉन्ड है, ये सी डबल बॉन्ड सी, या फिर एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो ये कैसे हो गए? अनसैचुरेटेड हो गए। सैचुरेटेड में सिंगल, एस से सैचुरेटेड, एस से सिंगल, ऐसे याद रखना, ठीक है। अनसैचुरेटेड में बाकी बचे हुए डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, मतलब क्यों हम ये देख रहे हैं? रिएक्टिविटी को देखने के लिए, ठीक है। देखो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल ट्रिपल हमने देख लिया। रिएक्टिविटी, सैचुरेटेड जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं और अनसैचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक एक एग्जाम्पल, इथेन, ईथ, इन मतलब डबल बॉन्ड वाला। अब ये सैचुरेटेड कम रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड है, तो कोई भी चीज आके लगेगी कहाँ, ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, राइट। लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अगर डबल में से एक भी बॉन्ड को तोड़ के हटा दें तो डबल को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा? सिंगल बचेगा। और दूसरी चीज जो आई है वो कहीं भी लग जाएगी कार्बन के पास जाके, ठीक है। ट्रिपल में हम एक और दो बॉन्ड तोड़ सकते हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए डबल को तोड़ सकते हैं और ट्रिपल को भी तोड़ा जा सकता है, तो ये रिएक्टिविटी ज्यादा शो करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप। एकदम मुंडी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तुमने देख लिया कार्बन ऐसी चेन बना रहा है, ब्रांच बना रहा है, बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, बट वो कंपाउंड्स बना रहा है तो सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप बताते हैं कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी, राइट। जैसे कोई भी एक कार्बन का कंपाउंड है, मान लो CH3, एक कार्बन का कंपाउंड है, उसके साथ OH लगा हुआ है, तो तुम्हें दिख गया यार कार्बन वाली चेन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन ये अलग से क्या लगा हुआ है? तो ये अलग से इज व्हाट इज योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या बताएगा हमें? प्रॉपर्टी बताएगा कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप होगा तो कंपाउंड क्या होगा? एल्कोहल होगा, ठीक है, एल्कोहल। और एक कार्बन वाले, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। आगे हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, राइट। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, राइट। अगर इसके आगे OH की जगह CHO लगा होता तो ये एल्डिहाइड हो जाता, राइट। कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए C डबल बॉन्ड O लगा होगा तो कीटोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जहां दिख गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ओइक एसिड लगाते हैं। हेलाइड्स मतलब जितने भी हैलोजेंस हैं, अगर वो लगे हैं तो वो उन्हें क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो ऐसे डिनोट करते हैं हम। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये हम नॉमेनक्लेचर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं कि कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राइट। और ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारी होमोलोगस सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, सेम तो नहीं हो सकती हर कंपाउंड की। अगर एक कार्बन भी किसी में ज्यादा है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, राइट। और CH2 यूनिट से डिफर करेगा। जैसे मैंने बताया था पीछे एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्केन, अच्छे से देखना तो समझ में आएगा, एल्कीन, और एक है एल्काइन, ठीक है। अब एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल, आइन मतलब ट्रिपल। अब ये होमोलोगस सीरीज मतलब जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होंगे कार्बन के, कार्बन और हाइड्रोजन वाले, वो एल्केन में आ जाएंगे। जितने डबल बॉन्ड वाले होंगे कार्बन के कंपाउंड एल्कीन में, जितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे सब एल्काइन में आ जाएंगे। अब इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब कैसे डिनोट करेंगे? CnH2n+2। अब ये क्या चीज है? एन की जगह पे तुम वन रख के देखो क्या आ रहा है, C1, तो वन को हम नहीं लिखते। H2n, 2 × 1 2, 2 + 2 4, CH4 आ गया तुम्हारा मीथेन पहला। अब तुम टू रख के देखो, C2H6, तो ऐसे करके तुम पूरी सीरीज निकालोगे इस जनरल फॉर्मूले से, राइट। अब वैसे ही एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, बस इतना जनरल फॉर्मूला, इससे पूरा एन की वैल्यू डाल के देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड निकलेंगे। एल्काइन CnH2n -2, क्यों भाई?
सिंगल बॉन्ड हो गए तो हाइड्रोजन वहां पे ज्यादा लगेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन थोड़े से कम हुए, ट्रिपल में हाइड्रोजन और कम हो गए क्योंकि 3 बॉन्ड लगे, कार्बन की 3 वैलेंसी तो 3 बॉन्ड्स ने ही सेटिस्फाई कर दिया, एक एक हाइड्रोजन लगा होगा, राइट। तो ये है जनरल फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखना है। अब इस फॉर्मूले से तुम सीरीज आराम से बना सकते हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, राइट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। ये जो सीरीज है होमोलोगस सीरीज, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें ग्रेजुअल चेंज आता है, राइट। केमिकल रिएक्शन जो है वो सिमिलर सिमिलर होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जैसे मैंने ये 3 जनरल फॉर्मूला बताया तो इसको याद कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे एल्केन में जैसा CH4 हमने देखा, C2H6 C3H8 ऐसे करके C4 C5 C6 ये सीरीज चलती जाएगी, इस जनरल फॉर्मूला की हेल्प से तुम बना सकते, राइट। तो हमने आज क्या देखा, कार्बन वर्सेटाइल क्यों होता है, 2 प्रॉपर्टीज की वजह से, कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी, राइट। कैटेनेशन मतलब खुद ही खुद में चेन बना लेना, टेट्रावेलेंसी मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेना जो कि बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होंगे। कार्बन लॉन्ग चेन्स भी बनाता है, ब्रांच भी बनाता है, रिंग्स भी बनाता है, ठीक है। कार्बन के जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है मतलब सिंगल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं मतलब डबल बॉन्डेड। फंक्शनल ग्रुप जो है वो बताता है कि केमिकल बिहेवियर कैसा होगा इस कंपाउंड का, मतलब प्रॉपर्टीज कैसी होंगी उस कंपाउंड की, ठीक है। होमोलोगस सीरीज बताती है एक रेगुलर पैटर्न, मतलब तुम CH2 जोड़ते जाओगे तो सीरीज बनती जाएगी, जिसके जनरल फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। तो इतना सारा हमने आज इस वीडियो में देखा। अब इन सारी चीज से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। And if you like the video, please do like, share, subscribe, and press the bell icon. Until then, bye bye.